अली वज़ीर का नाम शायद किसी ने सुना हो। एक बदबख्त लीडर है जो हमेशा अपनी कौम की बात करते हैं, हमेशा असूल की बात करते हैं, हमेशा अपनी मट्टी की बात करते हैं। पिछले 5-6 महीनों से जेल में है, लेकिन मैंने किसी अहम रहनुमा को अली वज़ीर के बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। अगरचे पश्तून बेल्ट बलूचिस्तान में तकरीबन हर डिवीज़न में पश्तूनों के जरगे हुए हैं सो कॉल, लेकिन उन जरगों के एलामियों में अगरचे पश्तून बेल्ट की बात होती है और हर एलामिये में इमरान खान का जिक्र है, यानी हर एलामिये में मुतालबा होता है कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि इमरान खान को सियासी बुनियादों पर कम से कम जेल में नहीं रखना चाहिए, इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन इन जरगों के एलामिये में अली वज़ीर का जिक्र न होना इंतहाई अफसोसनाक है। अगरचे इस साहिब की जमात के अली वज़ीर रुकन है या कम से कम थे, लेकिन आजकल वो साहिब ना जरगों में अली वज़ीर के बारे में बात करते हैं, ना उनकी जमात का कोई और रहनुमा करता है। इसी तरह जब यानी वो अपने इलाके में जाता है तो अपने मसाइल पे बात करता है, लेकिन जब मरकज़ जाता है इस्लामाबाद तो फिर अपने इलाके को भूल जाता है। फिर वो डेमोक्रेसी के फ़लसफ़े जो है झाड़ता है, वो फिर बुनियादी हकूक़ की बात करता है, वो फिर असूल की बात करता है। लेकिन इस साहिब के मुंह से कम से कम मैंने अली वज़ीर का नाम नहीं सुना है। यानी यहाँ तक आप सबको याद होगा कि जब मशरिक टीवी के रिपोर्टर ने इस साहिब से अली वज़ीर के बारे में पूछा तो वो आगे से खामोश हो गए थे। मुझे नहीं पता कि उनके इख्तलाफात है या किसी ने उनको कहा हुआ है कि आपने एक लफ्ज़ भी अली वज़ीर के बारे में नहीं बोलना है, वरना इख्तलाफात तो होते हैं। यानी इमरान खान के साथ सबके हज़ार इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सब चाहते हैं कि कम से कम सियासी बुनियादों पर इमरान खान को जेल में नहीं रखना चाहिए। इसी तरह अगर किसी का कोई इख्तलाफ है भी अली वज़ीर के साथ तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो जेल में है, आप जो है खामोशी इख्तियार करें। इसी तरह अब हुकूमत और अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ और दूसरी साइड से जो है अफजल मरवत एंड कंपनी के मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल जो है 2 पॉइंट सामने आए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमारे 2 मुतालबात हैं। एक, इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान जेल में है उनकी रिहाई, और दूसरा मुतालबा उन्होंने ये रखा है कि 26 नवंबर और 9 मई का जुडिशल कमीशन यानी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये साहिबान चाहते हैं कि वाकई में सियासी कारकुनों को इस तरह जेल में नहीं रखना चाहिए तो इन मुतालबात में कम से कम अली वज़ीर का भी जिक्र होना चाहिए था। इससे कोई तहरीक इंसाफ जो है वो छोटी नहीं हो सकती थी या तहरीक इंसाफ के रहनुमा छोटे नहीं हो सकते थे, बल्कि इनके कद व कामत में इजाफा हो सकता था अगर वो अली वज़ीर का जिक्र करते। लेकिन नहीं, ना कॉम्पर्स जो है इस हवाले से बात करते हैं और ना अपोजिशन वाले इस हवाले से बात करते हैं, और अली वज़ीर बेचारा जो है वो जेल के अंदर है। और पश्तून जो है माशाल्लाह से वो भूल गए कि भाई अली वज़ीर भी एक रहनुमा थे जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होने के बावजूद ज़्यादा अरसा उन्होंने जेल में गुजारा है। इसी तरह मोहसिन दावड़ की बात करें अगर कोई, मोहसिन दावड़ भी अपने टिनोर में असेंबली से ज़्यादा जेल में रहे हैं, लेकिन पश्तून जो है उनको याद रखते हैं जो टिकटॉक पे फेमस हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हो जिनके, उनको याद रखते हैं। यानी अफजल मरवत की मिसाल ले ले, जब अफजल मरवत की गिरफ्तारी हुई तो मैंने खुद देखा है कि पश्तून रहनुमा जो है इस चीज़ की मजम्मत कर रहे थे। बाकायदा पश्तून जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ट्रेंड्स चला रहे थे कि अफजल मरवत को रिहा किया जाए, लेकिन मैंने कम से कम तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ट्रेंड नहीं देखा है और ना इस साहिब की जमात की तरफ से। मैं जब इस साहिब की बात करता हूं तो महज इस बात पे करता हूं कि साहिब दावेदार है पश्तून कौम के लिए आवाज़ उठाने के, बुनियादी हकूक़ के, असूल और डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह के।
इस वजह से मैं इस साहिब की हमेशा बात करता हूँ। और बाज़ दोस्त जो है वो कहते हैं कि यार आप जो है इस साहिब को नहीं छोड़ रहे, आप हमेशा जो है इनके खिलाफ होते। मैं खिलाफ नहीं हूँ। आप में से कोई बताए अगर किसी जमात का कोई रुकन हो और वो पिछले 5-6 महीनों से जेल के अंदर हो और साहिब की कंपनी यानी जमात पूरी जो है इस हवाले से खामोश हो, तो क्या मेरा सवाल नहीं बनता कि मैं उनसे सवाल करूं? क्या मैं उनके कारकुनों से मुखातिब नहीं हो सकता कि ये साहिब जो है क्यों मतलब खामोश है? इनको किसी ने बताया है कि आपने इस हवाले से बात नहीं करनी, या इख्तिलाफ की कोई और वजह है? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंसानी बुनियादों पे जो है इस हवाले से बात होनी चाहिए। अब कल जो है अली वजीर की पेशी थी हब चौकी में बलूचिस्तान में, यानी किस जगह इनको रखा गया है आप अंदाजा लगाए, लेकिन गवाहान मौजूद नहीं थे। फिर जज साहब ने, सो कॉल जज साहब ने 7 तारीख जो है पेशी के लिए दी है। इसी तरह एक और FIR जो है वो सिंध के अंदर लॉन्च हुई है अली वजीर के खिलाफ। लेकिन बुनियादी हकूक की बात करने वाले सियासी कारकुनान जो है इस हवाले से क्यों खामोश है? हालांकि अली वजीर के खिदमात है, आप उनकी राय से लाख इख्तलाफ करें, आप उनके अंदाजे बयान से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन आप हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि अली वजीर जो है आप इन बुनियादों पे जेल में रखे क्योंकि वो पश्तून कौम की बात करते हैं, वो अपनी मिट्टी की बात करते हैं। यानी आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब ये शौरी तबका, मैं इन्हें कहता हूं ब्रैकेट में, जब इन शौरी तबके की हुकूमत थी, अली वजीर जो है वो जेल के अंदर थे। बाजवा साहब ने उस वक्त जो है पार्लियामान के मेंबरान के सामने कहा कि अली वजीर को माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी मेंबर ने ये जुर्रत नहीं की, किसी मेंबर ने यह सवाल नहीं उठाया कि भाई आप किस बेस पे अली वजीर से माफ़ी मांग रहे हैं। आप कोई जज है, आप कोई इदारा है, आप पार्लियामेंट है, आप हुकूमत है, आप है क्या कि एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली से जो कि वजीरिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में, आप उनसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। तो जब अली वजीर से ये बात किसी ने शेयर की कि बाजवा साहब ने फरमाया है कि आप माफ़ी मांगे, हम आपको रिहाई दिला देंगे, तो अली वजीर ने कहा कि अब तो ये हड्डियों पे, जिस्म पे गोश्त भी है, अगर ये गोश्त ख़त्म होके सिर्फ हड्डियाँ रह जाए तब भी मैं इन साहिबान से माफ़ी नहीं मांगूंगा। बल्कि यहाँ तक अली वजीर ने कहा कि माफ़ी मांगने की तारीख जो है वो हमारी नहीं है, वो आपकी है। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त भी किसी ने ये बात नहीं की, ना सवाल पूछा बाजवा साहब से कि भाई आप किस कैपेसिटी में अली वजीर से माफ़ी मांग रहे हैं। तो बहरहाल पश्तूनों से अर्ज या दरख्वास्त या गुजारिश, जो भी बात आपको समझ आती है, अली वजीर के लिए आवाज़ उठाए जो आपसे हो सकता है। पिंडी वाले नहीं चाहते कि पश्तून बेल्ट की या पश्तूनों की कोई बात करे। साहिबान को पता है कि पश्तून बेल्ट में अब जो हालात बन रहे हैं, जो साहिबान ने मुसल्ला ग्रुपों को दोबारा पश्तून बेल्ट में रीसेटल कराया है, उसके बारे में अली वजीर बात करेंगे। उसके हवाले से अली वजीर शोर मचाएंगे और पश्तूनों के दरमियान जाएंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से अली वजीर को जेल में रखा है, वरना अली वजीर का और कोई गुनाह नहीं है। तो सियासी कारकुनों, आपका ताल्लुक चाहे किसी भी जमात से हो, आप लाख इख्तलाफ करें अली वजीर से, चाहे PTI का कोई बंदा हो, चाहे इस दूसरे साहब की जमात का कोई बंदा हो, सबको अली वजीर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और खसूसन PTM के कारकुनों को अली वजीर को हर हालत में, हर पेशी पे जो है उन्हें याद रखना चाहिए। सो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।